तीसरा क्लास है ना आज। ओके। डेप्रिसिएशन क्लास नंबर 02 सब किया है, होमवर्क किया वाला बना। क्यों क्यों बना, क्यों क्लास भी तो डाल दिए, तो देख लेना चाहिए था पूरा क्लास एक साथ। देखा? तो कितना देर का क्लास है? 2 घंटे का तो क्लास होगा मैक्सिमम, 2.5 घंटे का। चलो आ जाओ, पहले वो होमवर्क कर लेते फिर आगे बढ़ते हम लोग। आज हम सेल करेंगे, ठीक है? आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा छोटा क्लास होगा आज। आज हम सेल करेंगे, पहले ये इसका आंसर कितना है? लास्ट में फाइनल एकदम 21 में। बराबर है दोनों का। चलो एक बार बना लेते हैं फटाफट। आ जाओ। ये WD मेथड से बनाते हैं एक बार। मशीनरी अकाउंट। अभी सारा क्लासेस अब ऐप में आ जाएगा आपका आज से, ठीक है? दो चार डेमो क्लासेस छोड़ना था, वो छोड़ दिए, तो अभी सारा क्लासेस ऐप में आ जाएगा। एक एक 19 को बाई किया, बनाना कब है? 19 20 21 3 साल कैलेंडर ईयर है हमारा। 60,000 का बाई किया, एक एक 19 को। तो इधर एक एक 19 टू बैंक, 60,000 रुपया। और कुछ बाई किया? 1 6 19 को बाई किया, 90,000 रुपया। 1 6 19 टू बैंक, 90,000 रुपया। कितना हो गया? 1 15। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 31 12 19। डेप्रिसिएशन है 15%, तो 1,50,000 इंटू 15%। कितना हो रहा? 22,500। अरे पूरे साल का तो होगा नहीं ना, एक का पूरे साल का होगा। 60,000 में पूरे साल का 15%, और प्लस इसमें 90,000 में 7 महीने का। कितना हो रहा टोटल? 16,875। 16,875। और उसके बाद बैलेंस शीट कितना आ रहा है? फिर से बोलो ना कोयल की आवाज़ में। 133 125। चलो यही है ना अंग्रेजी में? ओके। 1120 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपया? 133 125। इस साल और कुछ परचेज हुआ? 2 1 20 को। अच्छा, 70,000। फिर इसके बाद 1 8 20 को 2 परचेज हुआ ना? 2 1 20 बैंक 70,000, और 1 8 20 को बैंक 56,000। इस साल का डेप्रिसिएशन 1 33 125 इंटू 15% प्लस 70,000 इंटू 15% प्लस 56,000 इंटू 15% इंटू 5/12। कितना हो रहा है? 33,967। चलो बैलेंस सी बोलो कितना आ रहा है? बैलेंस सी
225158 सही है ना? ठीक है, ये दोनों हो गया। अब लास्ट ईयर है, इस साल और कुछ हुआ ही नहीं है, तो इस साल का डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकाल लो। ब्रॉड डाउन कितना है? 225158, डेप्रिसिएशन 15% इंटू 225158, कितना आ रहा है वो? कैलकुलेशन सब सही है ना? बैलेंस शीट 191384। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। वो थोड़ा फ्लैप ऊपर करो तो एक बार। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो, उसको नहीं कोशिश करने का। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ हाँ, ऐसे एक बार, खाली बार एक बार नीचे करो। बराबर होना चाहिए बस, वैसे नहीं, बराबर होना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ, एक बार खाली हल्का सा। हाँ, ठीक है, छोड़ दो। ये इसका आंसर होगा, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एसएलएम वाले का 12% है ना, तो इसका पहले साल का हो जाएगा 9600, एक का डेप्रिसिएशन प्लस इसका हो जाएगा 9500 इंटू, अच्छा ये 12% है। 12% कितना आएगा? 95,000 इंटू 12% इंटू 5/12। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन है, कितना हो रहा है ये? 14,350। अच्छा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 80,000 प्लस 95,000, दोनों को जोड़ के 12% प्लस 1,00,000 रुपया इंटू 12% इंटू 6/12, ये 6,000 होगा। टोटल कितना आ रहा है? टोटल होल फिगर है। ओके, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, आप चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, जल्दी चलो। अब हम सेल की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल हमने बेसिक सारे प्रॉब्लम्स कर लिए। दो वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर ही, हमारा नया नया चैनल खुला है। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, अगर आप देखेंगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और बाकी सारा जो कुछ है वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन में आपके बैच में मिलेगा, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उन्हीं को। ठीक है, तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं, और आज हम सेल ऑफ मशीनरी करेंगे। लिखना फटाफट, सेल ऑफ एसेट। नोट नंबर कितना चल रहा है? मतलब, अच्छा तुम लोग सब कोई नए हो ना, तो तुम लोग आइडिया नहीं है। मेथड 2 कितना है? अच्छा चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा हेडिंग डाल दो, सेल ऑफ एसेट, कोई बात नहीं है इसमें, नोटिंग ऐसा मेंटेन नहीं किया अपने, तो आप हेडिंग डाल दो, सेल क्लास क्या है? सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। अगले क्लास से हम लोग ऐसा बुक के कुछ प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। लिखो, जर्नल एंट्रीज सेल करने के लिए। ठीक है, सेल करने के लिए जो एंट्रीज होगी वो क्या होगी? पहला नंबर, व्हेन एसेट सोल्ड, जब एसेट बिकेगा उस वक्त। ठीक है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
ये एसेट के बीच थोड़ा गैप छोड़ देना, तो ऐसे करके, अगर नहीं है तो थोड़ा देख लो एक बार, ऊपर नीचे जगह होगा तुम लोग के पास। एसेट यहाँ लिखना सेल वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिखना WDV ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ लिखना 2PL इफ प्रॉफिट, और इधर लिखना PL डेबिट इफ लॉस। प्रॉफिट होगा तो PL क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो PL डेबिट होगा। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर में, बस आपको कंटेंट को सीखना है, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखेंगे, वी कैन ओनली डिस्कस सेल ऑफ एसेट, we can only discuss sale of asset with the help of an example हम लोग ना एग्जाम्पल की मदद से ही डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, लिखना ऑन 1/1/19 X Limited purchased a machine for rupees 1,20,000 on 1/7/20 X Limited purchased another machine on for 1,80,000 on 1/8/22 it sold on 1/8/22 it sold the first machine at rupees 67,000. Prepare machinery account and show treatment of sale and show treatment of sale. रेट है 15%, ठीक है। पहले में मेथड फॉलो करेंगे हम लोग SLM, दूसरे केस में मेथड फॉलो करेंगे केस 1 और केस 2 WDV मेथड, दूसरे में मेथड फॉलो करेंगे WDV। कहाँ पर एंड शो ट्रीटमेंट ऑफ सेल, अभी कब है क्लास आपका मेरे साथ में, वेंसडे को ना।
वेंसडे को 3:55 में ही आ जाना, ठीक है एकदम। आज थोड़ा लेट हो गया मेरे को, एक्चुअली 3:30 बजे स्टॉक मार्केट ख़त्म हुआ तो मेरा काम थोड़ा ख़त्म हुआ, मेरे को ख़त्म करते करते मेरे को 4 बज गया। हो गया, ओके। अभी ना हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रीटमेंट। मेथड 1 मतलब केस 1 सोल्यूशन, केस 1 SLM मेथड। SLM मेथड, ठीक है। यहाँ तक सबको याद रखना है एक बार अच्छे से, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मली मशीनरी अकाउंट बनता है वैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट लिखो, बताना जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पर। हाँ, मशीनरी अकाउंट। एक एक 19 को हमने बाई किया है, तो एक एक 19 को बेटा इसको बाई कर लेते हैं। टू बैंक एक एक 19 को, हेलो, हाँ चलो। टू बैंक कितना रुपया? 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म है, इजी लग रहा है। तो नाम भूल गया सबका, क्या नाम है? खुशी और अवंतिका, रितिका। तुम्हारा तो सैफ होगा ना, तुम्हारा नाम को याद है। हाँ, ऐसा नहीं तुम लोग का नाम, हमको नाम भूलने का पुराना पूछ लेने लोग से, तुम तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाँ, नाम हम भूल जाते हैं। हाँ, तुम्हारा नाम खुशी है ना? अच्छा, हम खुशी ही बुलाते हैं ना तुमको। गुड, देखा। मतलब हम तो योगी बाबा की तरह बिहेव करने लगे, इसका नाम चेंज कर दो। बच्चों लोग बोलते सर आप हो गया, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। किसी किसी का नाम ऐसा रखें, एक बच्ची उसका नाम क्या है, कुछ है उसका नाम, हम उसका नाम शीतल रखें। तो उसको पता है कि उसका नाम शीतल ही है, तो बोलती है हमको कोई शीतल बुलाता है तो हम पीछे जरूर देखते हैं एक बार, बोलते तो मेरा नाम है। फिर बाद में बता नहीं नहीं मेरा यह नाम ये नहीं है। चलो खैर कोई ना, समटाइम्स इट हैपेंस, नहीं मेरे साथ में तो ऑलवेज हैपेंस। खैर, तो हमने एक एक 19 को बाई किया और 1,20 का मशीन था और कुछ है नहीं यहाँ पर, खाली है पूरा एकदम सपाट है। उस साल और कुछ हुआ ही नहीं, तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 31/12/19 को। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कैलेंडर ईयर ही लेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन हुआ कितना? 1,20 पर 15%। SLM मेथड चल रहा है, ठीक है। और SLM मेथड पर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट हर साल, तो ये 18,000 होगा ना। हमको बताते रहना, जैसे नानी बचपन में कहानी सुनाई तो बोलती थी ना हाँ हाँ, वैसे हमें गलती करे बताते रहना मेरे को तुम लोग। हाँ, देखो हम गलती बहुत करते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? बैलेंस डी। बैलेंस डी कितना होगा? 1,2, 1,2, 102,000, करेक्ट, इतना चलेगा। उसके बाद 1,120 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 102,000। इसको बेचेंगे ना तो तब समझ में आएगी, तो नॉर्मल चल रहा है। तो अभी क्या, एक साथ 20 को परचेज किया उसने एक मशीन, ठीक है। एक साथ 20 को परचेज किया, एक 80 का, एक साथ 20। यहाँ तो सीख गया होगा तुम लोग। टू बैंक 1,80,000, तो 2,82,000 हो गया ये। 282 डेप्रिसिएशन चढ़ा देंगे बेटा, कितना होगा? तो
पहला मशीन 1,20 का है। ये मेथड कौन सा है? एस एल एम पे डेप्रेशन किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है। दूसरा मशीन 1,80, उस पर कितना? 15%। और वो है कितना? 6 मंथ का। 6/12 कितना होगा बोलो टोटल? पूरा टोटल 31,500 रुपये, 31,500। बैलेंस शीट बता दो बच्चा। 282 माइनस 31,500, 250। कैसे 250 आएगा? 250, 500। चलो ठीक है, इतना सही है। ये हो गया। आ जाओ, हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? ज़्यादा काला हो गया क्या? चलेगा। हम्म। अब यहाँ तक दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ओके। अब ठीक है। तो अभी ये हम्म, अब ये 21 में जाएगा। 21 में तो ब्रॉड डाउन फिगर बोलो। 2,50,500। 21 में कुछ परचेज नहीं हुआ है, यहाँ कुछ कुछ भी है नहीं। ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली एक 8/22 को मशीन एक बिकी है 67,000 में। तो 21 में डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगा? यहाँ कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली 21 में हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये 1121 है। ठीक है। ये 31/12/21। 21 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? कितनी मशीनें हैं हमारे पास? मेथड चल रहा है कौन सा? SLM। और हमारे पास दो मशीनें हैं। ठीक है। तो एक 20 वाली और एक 80, दोनों मशीनों का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया? 3 लाख रुपया। तो एक 20 प्लस एक 80 इंटू 15% कितना हो रहा है? 45,000। हाँ, 45,000। बैलेंस शीट कितना आएगा? 2,05,500। चेक करो ना। यही तो। आप नासा वाला कैलकुलेटर क्यों लाई हैं? आपको चंद्रयान 4 उतारना यहीं से बैठे बैठे? अच्छा, आपका नहीं है? अच्छा। हमको लगा भैया हम यहीं से बस विक्रम लैंडर को संपर्क करेंगे। ठीक है। उसको बोलेंगे चांद से तो उड़ के इधर आ जाने का। तो ये सब कैलकुलेटर देख के मेरा थोड़ा सा डर हो जाता है, पता नहीं। और सीने में दर्द होने लगता है मेरे को ये सब कैलकुलेटर देख करके। इतना भयंकर कैलकुलेटर कौन यूज़ करता है जिसमें नंबर भी ठीक से पता नहीं चलता? इतना सारा इसमें पता नहीं क्या क्या दिया है लोग। वो अभी हम लोग तो कॉमर्स वाला आदमी, अपने को क्या ही पता चलेगा उसमें। क्या ही हो जाएगा। चलो, अब ये ना 2021 ख़त्म हो गया। हाँ। अब 2022 आ गया। अब 22 में देखो ना, सवाल क्या बोल रहे हैं? एक बार सवाल पढ़ते हैं अपने। हाँ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 1/8/22 को इसने मशीनरी को बेचा है, पहली वाली फर्स्ट मशीन। ठीक है। कितने में? 67,000 में बेचा है। अब देखो ना, जिस दिन सामान हम बेच रहे होंगे, बेचने की एंट्री हमें करनी होगी। ठीक है।
देखो, जिस दिन हम अपना मशीन बेचेंगे, हम क्या करेंगे, उस दिन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। मैं पहले जैसे बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जिस दिन हम अपना मशीन बेचेंगे, उस दिन हम प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करेंगे। पहली चीज़ ही होगी हमारी, ठीक है। तो हमें जिस दिन, अभी मैं स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ, हमें जिस दिन मशीन बेचना है, तो उस दिन हम मशीन बेचने के टाइम पे क्या कंप्यूट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, करेक्ट। तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस दिन मशीन हम सेल कर रहे हैं, उस दिन हमारे मशीन का कॉस्ट हमारे बुक्स में क्या है। पहले फर्स्ट वी नीड टू कंप्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई उस दिन हमारे बुक्स में मशीन का कॉस्ट क्या है। तो फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन हम मशीन सेल कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, सुनते रहना ध्यान से, कि जिस दिन हम मशीन बेच रहे हैं, उस दिन मशीन का कॉस्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, पहले ये निकालना पड़ेगा और फिर उसको हमें सेल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बना पाए। बाबू तुम कैसे बना रहा है ऐसा, ये डायग्राम एक ही जैसा लग रहा है सब कुछ। डेट वाला कॉलम थोड़ा छोटा कर दे, पर्टिकुलर वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर दे, अमाउंट वाला थोड़ा छोटा कर दे। 1 2 3 4, मुझे लग रहा है ऐसा लाइन खींचा है। इन लोग को देखो, ओके, लड़की लोग का तो खैर समझ रहे हैं कि ठीक ठाक ही होगा, हम लोग तो वैसे ही लिख देते हैं। देखा, रफ है तो इतना सुंदर है, तो फेयर है तो पता नहीं क्या होता है, पता उसमें तो हीरा जड़ के लाती, ठीक है। देखो तो मैडम को कोई काम धाम नहीं, दिन भर आती है, आती है कंप्यूटर में कुछ ना कुछ खट्टर पट्टर करते रहती है। ये खोदो थोड़ा सा, उनको भी हवा लगेगा। तो करने का क्या, अच्छा तुम लोग ये सब भी सुन लिया होगा ना, तो कोई बात नहीं है, चलो माइक ऑन ही था, आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बोलो ना। नहीं, हाँ, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो काम। पहला, हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन मशीन की वैल्यू कितनी है, पहले ये पता करो। मशीन की वैल्यू मतलब मशीन का WDV, क्या चीज, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, उस दिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना है, ये पहले पता करना पड़ेगा, राइट, पहला चीज, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको किससे कंपेयर करना है, सेल वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। ऐसा मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे ही करना, मैं गारंटी देता हूँ, आज तक तो कभी सवाल गलत हुआ नहीं किसी बच्चे का, आपका भी कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जितना कुछ आपने सुना है थोड़ी देर पहले, 2 4 मिनट पहले, वो सब कुछ ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहली बात हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे जिस मशीन को बेच रहे हैं, उस मशीन को उस दिन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई उस मशीन का उस दिन का वैल्यू क्या होएगा। जब हम उस मशीन का उस दिन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट व्हाट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे हम लोग, लिखना, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा, इसका मैंने वो भेजा तुम लोग को, राइट अप का स्लाइड्स, राइट अप का स्लाइड्स भेजा हुआ, करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन का नाम होगा कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। चलिए, अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जिस दिन मशीन बिक रही है, उस दिन मशीन का WDV क्या है हमारे बुक्स में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो जैसे मान लो इस दिन मशीन परचेज किया, ठीक है। ये मान लो 5, ये मान लो 1 मई है, मान लो ऐसा, 1 मई 2005 है, ठीक है, 1 मई 2005 हमने इस दिन मशीन को परचेज किया है। मैं बेच रहा हूँ 3 मई 2008 को मशीन, ठीक है, एकदम पुराना डेट लिया मैंने। तो हमें पहले करना क्या पड़ेगा, इस दिन जो मशीन को परचेज किया, उस मशीन को हम यूज़ करके डेप्रिसिएट करते 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 जिस दिन हम
सेल कर रहा है उस दिन की वैल्यू को फाइंड आउट करना ऐसे। तो इस वाले सवाल में भी हम कौन सी मशीन बेच रहे हैं, पहली वाली मशीन। तो पहली वाली जो हमारी मशीन है ना, उस मशीन का कॉस्ट कितना है और किस दिन परचेज हो। तो पहली वाली मशीन का कॉस्ट है 1,20,000 और वो परचेज हुआ कब, 1/1/19 को। अच्छा, तो यहां लिखेंगे वैल्यू एज ऑन 1/1/19, एज ऑन 1/1/19 कितना रुपया है, 1,20,000। ये वर्किंग को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं आपका। 1/1/19 को मशीन की वैल्यू है 1,20,000 रुपये। हमने मशीन उसी दिन बाई किया था और पहली मशीन है, वही पहली मशीन है। अच्छा, अब हम उसको बेच रहे हैं 1,822 में। अब आप एक चीज़ समझो कि हमें ना इसकी वैल्यू पता करनी, मतलब वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। और ये डेट ऑफ सेल क्या है, 1/822। तो इस दिन हमारे मशीन का WDV कितना है, और ये कैसे आएगा, आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फॉर ऑल दीज ईयर्स। ठीक है, ये ऑल दीज मशीन जो है, मतलब ऑल दीज ईयर हम लोग क्या करेंगे, बंद कर दो। ऑल दीज ईयर हम लोग मशीन का डेप्रिसिएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगा, ये इतना साल डेप्रिशिएट होगा तब। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी सालों का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तब जाकर के मशीन का वैल्यू फाइंड आउट होगा। आ जाओ, हम सभी सालों का डेप्रिसिएशन करते हैं। आइए, सबसे पहले 2019 का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। लेट्स डेप्रिसिएशन फॉर 2019। कितना रुपये डेप्रिसिएशन होगा, 1,20,000 पे 15% के रेट से। मेथड कौन सा हमारा है, SLM। तो 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये 1,02,000 रुपये हमारा क्या होगा, वैल्यू आएगा कब, और इसको क्या बोलेंगे, WDV ऑन 1/1/20। 1/1/20 को हमारा WDV, 1/1/20 को हमारा WDV यही है। ठीक है, 1/1/20 को हमारा WDV यही है, समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन करेंगे फॉर 2020। तो हमारी मशीन इस साल, ये पूरे साल यूज हो रही है। तो हमारे पास है ना मेथड कौन सा है, SLM। तो SLM मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, बराबर ही चार्ज होता है। अगर मशीन पूरे साल यूज हो रही है तो हर साल क्या होगा, बराबर चार्ज होगा। इस साल भी डेप्रिसिएशन होकर कितना हो गया मशीन का वैल्यू, माइनस करके बताओ ना कितना हो रहा है, 84 होगा क्या, WDV ऑन 1/1/21। उसके बाद में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2021 का, वो कितना हो रहा है, 18,000 रुपया। फिर माइनस करो कितना आएगा, WDV 1/1/22 को 66,000। ओके, अब मशीन बिका कब है, 1/8/22 को। यहाँ क्या लिख रखा है कि मशीन कब बेचा है उसने, 1/8/22 को बेचा है। अच्छा, करंट ईयर में हमने 1/8/22 को बेचा। तो हमें क्या करना है, WDV फाइंड आउट करना जिस दिन मशीन सेल हुआ है उस दिन तक का। ठीक है, तो हम उस दिन तक का WDV कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस दिन तक का WDV हमको फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो हमने ना साल के पहले दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, अब हम क्या करेंगे, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किस दिन तक का, जिस दिन मशीन बिका है। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन टिल 1/8/22। अब 1/8/22 तक का हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1/8/22 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। 1/8/22 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 7 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कितना, 8 महीना। कैसे, अरे पहली तारीख को तो हमने बेच दिया ना उसको, तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक वो यूज़ हुआ होगा ना, वो यूज़ तो हो नहीं रहा उस दिन, 8वें महीने में यूज़ हो रहा है क्या, नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने महीने का डेप्रेशन होगा, 8 महीने का। अच्छा, ईयरली डेप्रेशन कितना है इसका, 18,000। तो 7/12 कितना हो रहा है, 10,500। अब ये जो WDV निकला ना, ये किस दिन का निकला, बोल, 1/8/22 का ये WDV निकल गया। कितना आ रहा है वैल्यू, कैलकुलेशन सारा सही है ना, आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, नासा वाल कैलकुलेटर में देख लेना।
55,500। कभी चंद्रयान का संपर्क हो ना तुमसे तो बताना मेरे को, हाँ, कि भैया संपर्क हुआ है चंद्रयान का, तो बोलेंगे वहाँ से कुछ ले आना। इसमें, अच्छा इसमें हैबिट होगी। हमको दे दो, देखो क्या हम बुखार हो जाएगा उसको देख करके। ऐसा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ सेल वैल्यू लिखना है, माइनस नहीं करना है, सेल वैल्यू लिखना है, कितना रुपया, 67,000। तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इतने का सामान इतने में बिका है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, इसको कंपेयर करना है। 10,500 है क्या, 11,500, 11,500 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक गाना याद करना है, ठीक है, क्या बताओ, इसमें से सारे में से ना हमारे काम का फिगर कौन सा है वो देखने का, ठीक है। 1 2 का 4, ठीक है, ये हमारे काम का फिगर है। हाँ, मतलब ऐसे लिखने का है। देखो 1 2 के 4 में 4 ये हो गया, ये का हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये फिगर हमारे काम का है, मतलब जहाँ 1 2 4 लिखा हुआ वही हमारे काम का है, का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। समझा क्या सरिता, ओके। तो अभी इसमें हमने ये निकाल लिया प्रॉफिट या लॉस वगैरह सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे किसमें, लेजर में जा करके। तो मैंने बोला था 1 2 का 4 आपके काम का रहेगा। देखो जरा, यहाँ आके सबसे पहले लिखेंगे 1 1 22 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना रुपया, 2,05,500 रुपये, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 8 22 को चलेंगे, क्योंकि 31 12 22 से पहले क्या आता है, 1 8 22, और जनरल एंट्री मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो 1 8 22 को हमने सेल किया है, तो सेल की एंट्री क्या होगी, बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल की एंट्री, हमने सेल की एंट्री पहले लिखवा रखी है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बाई बैंक कर लिया। अब बाई बैंक करने के बाद हमने कितने में बेचा है, 67,000 में, ठीक है। उसके बाद उस मशीन की डेप्रिसिएशन, वो मशीन बिका है ना, तो उस पर तो 7 महीने यूज़ हुआ है, तो 7 महीने की डेप्रिसिएशन भी लगेगी। कितने की डेप्रिसिएशन है, 1 2 का 4 में से आके देखना है, 10,500 रुपये, 10,500, ठीक है। अब हमें हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो हम इधर लिखते हैं, और लॉस होता है तो हम इधर लिखते हैं, टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो क्या लगते हैं, बाई पीएल अकाउंट, ठीक है, लॉस। लेकिन लॉस हमें हुआ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं कुछ, बस ऐसे दिखा दिया कि प्रॉफिट होता है तो उस साइड दिखता है और लॉस होता है तो इस साइड दिखता है, ठीक है। अब देखो ना, उस 1 2 के 4 का फिगर जो है ना, वही हमारे काम का है और वही यहाँ दिख रहा है। देखो 1 2 और 3, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये साल खत्म हो गया, सॉरी, अब ये डेट खत्म हो गया, अब आया 31 12 22, ठीक है। अब हमें जितनी बची हुई मशीनें हैं उन पर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, करेक्ट। जो भी बची हुई मशीन है, तो बची हुई मशीन हमारे पास कौन कौन सी है, सिर्फ एक ही मशीन बची हुई है, कौन सी, सेकंड वाली 1 80 की। तो बाई डेप्रिसिएशन 1,80,000 इंटू 15%, कितना हो रहा है, कितना, 27,000, 27,000,
अब और कोई मशीन नहीं है और हमने बेच भी लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बाई बैलेंस सी डी। अब जोड़ करके घटा के बताओ बाई बैलेंस सी डी कितना आएगा फाइनल वैल्यू। जोड़ के घटा के बताओ ना फाइनल वैल्यू कितना आएगा। एक लाख 12,500, ठीक है। 1,12,500, ये इसका फाइनल वैल्यू है 1,12,500। अच्छा, सेल का कंटेंट थोड़ा सा सीखा, सेल कैसे होता। अच्छा, आप लोग का डेप्रिसिएशन था क्या पहले 11-12 में? काट दिया था मैंने क्या? अच्छा, काट दिया था मैंने, थोड़ा डराने वाला बात नहीं करना। आप लोग के था, आप लोग के नहीं तो ऑनलाइन तो हम भी पढ़ा रहे हैं, अब अच्छा से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। खैर, जो क्लास मिस हुआ था सब देख लिया, समझ आया? कोई मिस नहीं हुआ था, ठीक है। देख लेना खुशी सारा का सारा क्लास, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट थोड़ा समझ आया सेल वाला, ओके। अभी ना एक बार क्या क्या करना पड़ता है हमें, WDB वाला जो सेल होगा ना उसको अभी करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। सबसे पहले क्या करने का है कि हमें जिस दिन सामान बिकेगा, ठीक है, उस दिन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, WDB। हमें जिस दिन मशीन बिक रही है उस दिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अच्छा, जिस दिन मशीन बिकेगा उस दिन हमें निकालना प्रॉफिट या लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप सबसे पहले फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द WDB ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है। WDB ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल जो हमने फाइंड आउट किया, WDB ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल कितना था वो 50,000 5,500 के आसपास ऐसा कुछ था ना, ये वाला, दिस फिगर, दिस वन 55,500, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेल वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर 1-2 का 4 करना है और 1-2 के 4 में जितना फिगर्स आएगा वही हमारे काम का होगा, बाकी सब कोई काम का नहीं है। अच्छा, सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, आइदर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। और लेजर में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो लेजर में पोस्टिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, देखो इस तरह कुछ लेजर में पोस्टिंग होगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैंक क्योंकि सेल हुआ है, ये यहाँ सेल वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, जो उस मशीन पर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मतलब बिकने तक, जिस दिन बिका है ना उस दिन तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। उसके बाद में बाई PL, अगर लॉस होगा तो इस साइड और प्रॉफिट होगा तो इस साइड 2PL। बस सेल का कंटेंट बस इतना ही है, एंट्री वाइज जो है ना सेल का कंटेंट इतना है। अच्छा, अगर मेथड SLM चल रहा होगा तो आपके लिए इस तरह से वर्किंग प्रिपेयर होगी, और अगर मान लो मेथड चल रहा होगा हमारा WDB तो आपके लिए दूसरी तरह से वर्किंग प्रिपेयर होगी, लेकिन सिर्फ डेप्रिसिएशन की। अच्छा, WD मेथड चल रहा होगा तो हम वर्किंग कैसे करेंगे, आना केस नंबर 2। मेथड WDB, तो लेजर तो बनाने का जरूरत है, आप पूरा लेजर बनाना पड़ेगा। मैं ना एक काम करता हूँ, सिर्फ पहले वर्किंग करता हूँ, ठीक है, बाद में लेजर बनाऊंगा। हाँ, मैं पहले वर्किंग कर रहा हूँ ताकि हम लोग प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कर लें एक बार। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कौन सी मशीन का निकाल रहे हैं हम, दूसरी वाली मशीन का, सॉरी
दूसरे मेथड से पहली वाली मशीन का, पहली मशीन का वैल्यू कितना है 1/1/19 को, वैल्यू एज ऑन 1/1/19 कितना रुपया, 1,20,000। मेथड कौन सा चल रहा है, WDV। अच्छा, डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगा कब का, 2019 का। कितना होगा डेप्रिसिएशन, 1,20,000 इंटू 15%। पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, कितना हो रहा है 18,000 रुपया। वो कितना आएगा फिर, 1,02,000। ठीक है, ये WDV कब का है, WDV ऑन 1/1/20। ठीक है, फिर हमें चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, कब का चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, 2020 का। अब 2020 का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, मेथड चल रहा है WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो इधर रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, 1,02,000 इंटू 15% कितना हो रहा है, कितना 15,300। ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अभी बताइए WDV 2021 है कितना आ रहा है, 86,700। और फिर चार्ज करेंगे हम 2021 का डेप्रिसिएशन 86,700 इंटू 15% कितना हो रहा है, जल्दी बोलो ना प्रिया, कितना हो रहा है, नासा वाला कैलकुलेटर जल्दी। हमको लग रहा है एक दिन है ना उसमें एक दिन एलियो में कॉल आ जाएगा। 13,005। बैलेंस शीट कितना रहा है, 1/1/22 को हमारा वो कितना आ गया WDV 73695। अब फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब तक का, टिल 1/8/22, टिल 1/8/22। अब वो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 73695 इंटू 15% इंटू 7/12 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, भयंकर कैलकुलेशन, इसीलिए उसके लिए नासा वाला कैलकुलेटर चाहिए होता है। 6488 6448। अब देखो हमारे पास में ना WDV कब का आ गया बेटा, 1/8/22 का आ गया। अब हम क्या करेंगे, कितना आ रहा वो WDV 1/8/22 का, तुम लोग भी कैलकुलेटर चला ही लो। 67, देखो बच्ची इतना मेहनत कर रही है, तुम लोग भी कैलकुलेटर चला लो। हम लोग भारतीय हैं पता है, अपने देखते काम चल रहा ना बस छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 का 4, और यही 3 फिगर हमारे काम का है। ठीक है, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, ये तो हम लोग से वो निकाला नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल वैल्यू कितना है, 67,000। इसमें लॉस हो गया कितने का, 247 का लॉस हो गया। ठीक है, चलो गुड सम, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सीखने को मिला हमको। अब करेंगे 1 2 का 4। ठीक है, यही फिगर उसमें क्या होगा, जा करके पुट होगा किसमें, लेजर में। ठीक है, तो लेजर में ये आप थोड़ा सा कर लेंगे एक बार, और अभी हम अपना क्लास एंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम का कांस्टेंट आज मेरे को लेट हो गया था आते आते। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग आगे और भी करेंगे, और अगली क्लास में बुक्स के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल मेरे करने के बाद ही करेंगे बुक्स के प्रॉब्लम, और इसका लेजर आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट। ठीक है।